So hello everyone, this is question number 1 of modern physics. क्वेश्चन रीड करते हैं. द इंटेंसिटी ऑफ डायरेक्ट सनलाइट बिफोर इट पासिस थ्रू द अर्थ एटमॉस्फेयर इज़ 1.4 किलो वाट पर मीटर स्क्वायर. तो यूनिट पे ध्यान देंगे हम. 1.4 किलो वाट है और ये बात तो अब तक पता ही लग गई होगी कि 1 किलो वाट इज इक्वल्स टू 10⁻³ वाट. ठीक है, तो आपको बेसिकली दिया क्या है, आपको दी हुई है इंटेंसिटी. इंटेंसिटी आपको पता है पावर अपॉन में एरिया होता है. इट इज़ कम्प्लीटली एब्जॉर्ब्ड, वेरी इम्पोर्टेंट, कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हुई है. हमें रेडिएशन प्रेशर निकालना है. देखो, जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हो ना फिज़िक्स के, तो दो चीज़ों पे खासकर ध्यान देना चाहिए. पहली चीज़ तो होगी आपकी यूनिट. यूनिट क्या है, तो क्योंकि हमें आंसर तो ऐसा यूनिट में देना होता है और 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे ही गलत हो लेते हैं क्योंकि हम यूनिट पे ध्यान नहीं देते, और 2-3 क्वेश्चन ऐसे ही ठीक हो लेते हैं क्योंकि आप बस यूनिट पे ध्यान देते हो, राइट. तो हेयर द यूनिट इज़ किलो वाट. और दूसरी चीज़ आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है रेडिएशन प्रेशर व्हेन इट इज़ कम्प्लीटली एब्जॉर्ब्ड. ठीक है, ये हो गया आपकी कंडीशन. तो पहली चीज़ यूनिट, दूसरी चीज़ निकालना क्या है, और तीसरी चीज़ केस कौन सा है, कंडीशन कौन सी है. तो आपको पता होगा पी रेडिएशन का प्रेशर होता है इंटेंसिटी अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट, राइट. नहीं भी पता तो नोट कर लो क्योंकि ये एनसीईआरटी में नहीं है, आई एग्री, बट ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो एनसीईआरटी में फॉर्मूलाज हैं उनसे ड्राइव हो सकता है. आपको डेरिवेशन देखने की कोई लोड नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली इसको याद कर सकते हैं. तो मैंने वैल्यू डाल दी 1.4 इंटू 10⁻³ एंड स्पीड ऑफ लाइट इज़ 3 इंटू 10⁸. सॉल्व करोगे तो ये आंसर आएगा. अब मैं आपको एक शॉर्ट सॉल्व करना भी बता देती हूँ कैसे करते हैं. तो जैसे कि मेरे पास है 1.4 इंटू 10⁻³ इंटू 3 इंटू 10⁸. ऐसे होता है. ठीक है, अगर आप मान भी लो कि इसे 1.4 की जगह मैं 1.5 ले लूँ अगर, क्योंकि ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, तो ये मेरा कट जाएगा 0.5 से. ठीक है, तो मेरे पास फाइनल आंसर आएगा 0.5 इंटू 10⁻³ माइनस 8. 0.5 इंटू 10⁻⁻5. दिस इज़ माई फाइनल आंसर. ठीक है, अब अगर आप इसको प्रॉपरली रिपोर्ट करना चाहते हो तो आप जो पॉइंट है उसको इधर मूव करोगे. अगर मैं पॉइंट को इधर मूव करूँगी तो ये 0.5 से 5 बन जाएगा, यानी वैल्यू तो इंक्रीज़ हो रही है. अगर आपके किसी मॉक टेस्ट में 720 में से 0.5 मार्क्स है और एक मॉक टेस्ट में आपके 720 में से 5 मार्क्स है, तो ऑफकोर्स जो आपका दूसरा वाला टेस्ट है जिसमें आपके 5 मार्क्स है वो आपका बेटर गया. ऑल्दो आई नो 0.5 मार्क्स नहीं आ सकते और 5 मार्क्स आ सकते हैं, लेकिन क्यों आए, हम अच्छा सोचेंगे तो सब अच्छा होगा, राइट. तो अब मैं माइनस की वैल्यू बढ़ा दूँगी. मैंने नंबर की वैल्यू बढ़ाई, ये पॉजिटिव में वैल्यू बढ़ाई, अब मैं नेगेटिव में -6 कर दूँगी इसको, ताकि ओवरऑल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे. तो अगर मेरे को आंसर रिपोर्ट करना होगा 0.5 इंटू 10⁻⁻5 का, अगर मेरे को आंसर रिपोर्ट करना होगा तो होगा 5 इंटू 10⁻⁻6. क्योंकि मैंने यहाँ इसकी वैल्यू यहाँ पे बढ़ाई पॉजिटिव में, तो मैंने इसकी वैल्यू यहाँ पे बढ़ाई नेगेटिव में. ठीक है, तो आंसर निकालना आ गया. तो अप्रॉक्सीमेटली तो आपका आंसर यही आया 5 इंटू 10⁻⁻6. अगर आपने फॉर्मूला पहले पढ़ रखा है, आपने कोचिंग में सीख रखा है, तो आपको कॉन्सेप्ट वाला एरिया देखने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आप फिर भी एक बार देख सकते हैं. सो इंटेंसिटी अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल्स टू रेडिएशन प्रेशर. रेडिएशन प्रेशर इज इक्वल्स टू म्यू या फिर यू. दिस इज़ नोन एज एनर्जी डेंसिटी. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है हमारे लिए कि इसी को ही हम एनर्जी डेंसिटी भी कहते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने आपसे इंटेंसिटी और एक कंडीशन देके एनर्जी डेंसिटी पूछी या एनर्जी अपॉन में वॉल्यूम पूछी, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एनर्जी अपॉन में वॉल्यूम पूछी, तो आपको आना चाहिए, है ना. तो एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन में वॉल्यूम. और ये आपने 11th में भी पढ़ा था सॉलिड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड में, जिसमें आप पढ़ते हो एनर्जी, एक मिनट, जिसमें आप पढ़ते हो एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल्स टू हाफ इंटू स्ट्रेस
इंटू स्ट्रेन, स्ट्रेस से एक तो, और ये वाला स्ट्रेन है। स्ट्रेस होता है एफ अपॉन में ए और स्ट्रेन होता है एक्सटेंशन अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, ये सब याद ही होगा, ठीक है। तो अब इस चीज़ में आपके दो केस आ जाते हैं, एक तो जब टोटली एब्जॉर्ब हुआ जो हमारा अभी इस क्वेश्चन में था, तो पी रेडिएशन इज इक्वल्स टू आई दैट इज़ इंटेंसिटी अपॉन में सी, और अगर टोटली रिफ्लेक्ट हुआ यानी पी रेडिएशन इज इक्वल्स टू 2I/C इज इक्वल्स टू 2 इंटू एनर्जी डेंसिटी। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे अब।